साथियों, तो फिर से CK रंजन SSC सेंटर 10th क्लास के संपूर्ण मैथमेटिक्स लेकर आ गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बिहार के तमाम स्टूडेंट इस तरह के वीडियो को देखें और अपने अच्छे तैयारी करें और बिहार बोर्ड में अच्छे से अच्छे अंक लेकर अपने माँ बाप, गांव समाज का नाम रोशन करें। धन्यवाद। तो आइए मेन टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। तो निरंतर हम लोग 10th क्लास के मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन करते जा रहे हैं। तो आइए 8.2 एक्सरसाइज का कुछ प्रश्न रह गया था, तो उन प्रश्नों को मैं आज सॉल्यूशन आप लोगों के समक्ष कर रहा हूं। तो आइए, इस तरह के ऑब्जेक्टिव प्रश्न कुछ दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ये पार्ट 1 है। तो जितने भी पार्ट है वो सबों को आज देखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो जरा सा देखें, इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए हम लोग कुछ नहीं करते हैं, केवल मान रखते हैं। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। जरा सा मैं मार्कर बदल लूँ। तो चलिए, यहाँ 2 10 30 डिग्री अब बटा 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री लिखेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से केवल मान रखने का प्रयास करेंगे। तो 2 एडजेटिव रह जाएगा, जस का तस। और 10 30 डिग्री का वैल्यू देखिए, यहाँ चार्ट दिया हुआ है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। 10 30 डिग्री का मान 1/2 दिया है, तो 1/2 रख देंगे। इसके बाद पूरा में बटा लगा देंगे और 1 प्लस, चलिए तो मिस्टेक थोड़ा सा हो गया है, मिस्टेक हो जाती है। यहाँ 2 और 10 का वैल्यू रखना है। 10 30 डिग्री हम मिस्टेक से हमने रख दिया था sin 30 डिग्री का वैल्यू। तो यहाँ 10 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 है। तो यहाँ फिर से 1 + 10 स्क्वायर दिया हुआ है, तो 1/√3 का इसका होल स्क्वायर कर देंगे। अब ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। 2 को 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 हो जाएगा, /√3 होगा, पूरा का बट्टा लगाएंगे, 1 होगा प्लस इसको 2 टाइम्स गुना करेंगे। ध्यान से समझने का प्रयास करें। 2 टाइम्स कहने का मतलब है कि इसी चीज़ों को 2 बार गुना करनी है। 1/√3 और 1/√3। जो बच्चे का बेसिक कमज़ोर है वो बच्चे यहाँ ध्यान से समझेंगे। तो 1 को 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 होगा, और √3 को √3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 9 होगा। फिर 1 जस का तस और √9 का वर्गमूल 3 हो जाता है। तो हम लोग इसको इस तरह से लिख देंगे। तो 1/3 हो जाएगा। इसको मैं फिर से मिटा दे रहा हूँ। तो अब जरा सा आइए ध्यान से देखने का प्रयास करें। फिर से क्या करेंगे, 2/√3 को मैं लिख दे रहा हूँ। इसके बाद इसका एलसीएम लेंगे नीचे वाले को, तो 3 हो जाएगा। 3 को 1 है यहाँ, तो डायरेक्ट 3 से 1 को मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 3 हो जाएगा, और यहाँ 1 हो जाएगा। एवं प्रकार से अब यहाँ देख लीजिए, तो 2/√3 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, 3/4 हो जाएगा। अब ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। 2 से 4 कट जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 यहाँ 3/√2 यहाँ 2 हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखने का प्रयास करें। ऐसा तो कोई भी वैल्यू नहीं है, तो इसका सॉल्यूशन हम कर सकते हैं। यहाँ 3 को हम √3 गुना √3 करके लिख सकते हैं। अब 2√3 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से ये कट जाता है ना। यहाँ √3 और √3 मैंने क्यों लिखा, इस चीज़ों को समझे। देखो 3 है, तो इसको √3 गुना √3 करेंगे तो 3 3 जा 9 होगा, 3 3 जा 9, 9 का वर्गमूल हो गया 3। इसलिए ये रूट को कटाने के लिए 3 को हम लिख सकते हैं √3 और √3। अब कट जाता है और √3 अब 2 आ जाता है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसमें देख लेते हैं कि किसका वैल्यू है। sin 60 डिग्री बराबर होता है √3/2 होता है या नहीं होता है। इसका मतलब है कि यही ऑप्शन आपका सत्य हो जाएगा, क्योंकि cos 60 डिग्री का वैल्यू देखिए, sin 60 डिग्री का वैल्यू देखो, sin 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 वही तो आया है, तो लिख देंगे। cos 60 डिग्री का वैल्यू देखो, cos 60 डिग्री का 1/2 है। इसके बाद tan 60 डिग्री का वैल्यू देखो, tan 60 डिग्री का √3 है, तो केवल sin 60 डिग्री में पकड़ाता है। तो इसीलिए हमारा क्या हो जाता है, उत्तर यहाँ लिख देंगे, अतः लिख देंगे, अतः 1√3/2 sin 60 डिग्री का वैल्यू हो जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाता है। तो आइए 2 नंबर के सेकेंड पार्ट में हम लोग चलते हैं। 2 नंबर के सेकेंड पार्ट भी उसी तरह से ये ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न दिया गया है और उसका
ये इधर देख रहे हैं आप, उसका दिया हुआ है ऑप्शन, इसको सॉल्व कीजिए और ऑप्शन को पकड़िए। तो ये वाला चार्ट आप ध्यान में रखेंगे, रट्टा नहीं लगाएंगे। रट्टा इसलिए नहीं लगानी है, हर चीज़ मैथमेटिक्स में रटा नहीं जाता है। कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिसको हम लोग याद कर सकते हैं, रट सकते हैं, और ऐसे ऐसे वैल्यू को हम लोग रट नहीं सकते। इसको ध्यान में रखेंगे, क्योंकि यूट्यूब पर हमने इस तरह के वैल्यू को कैसे याद रखेंगे वो भली भांति बना रखा है, बता रखा है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो चलिए इस तरह के प्रश्न को हम कैसे हल करते हैं ध्यान से देखेंगे। तो 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री पूरा का बट्टा लेंगे, 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री लिख देंगे। इसके बाद ज़रा ध्यान से देखो, 1 एजेटिव रहेगा और 10 45 डिग्री का मान होता है 1, और यहाँ स्क्वायर कर देंगे। फिर 1 और 10 45 डिग्री का मान होता है 1, इसका स्क्वायर कर देंगे। कोई दिक्कत की बात? तो चलो देखो, यहाँ देखो ध्यान से, 1 रहेगा, 1 को 2 टाइम्स गुना करेंगे। 1 को 2 टाइम्स गुना करते हैं तो बाबू 1 ही होता है, इसलिए यहाँ लिखेंगे 1, और 1 इसको 1 को 2 टाइम्स फिर से गुना करेंगे तो 1 ही होगा, इसीलिए यहाँ क्या हो जाता है, 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा और नीचे 2 हो जाएगा। इसका मतलब ध्यान से समझने का प्रयास करें, ऊपर में 0 रहे और नीचे में कोई नंबर रहे, दुनिया का कोई भी नंबर आ जाए तो वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सत्य है। तो आइए हम लोग अब चलते हैं एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट में चलते हैं। तो इस तरह के प्रश्नों को हम लोग ऑप्शन से पकड़ते हैं, ऑप्शन से सॉल्यूशन करते हैं। यदि आप देख लीजिए ध्यान से कि साइन ए हम बराबर 2 साइन ए दिया हुआ है, तो हम कैसे पकड़ेंगे ये कब, ये सवाल को समझने का प्रयास करें। ये सवाल कह क्या रहा है ध्यान से समझेंगे। ये सवाल आपका ये कह रहा है कि 0 डिग्री अगर पुट करेंगे एक, चलिए यहाँ साइन 2a था, हमने लिखा था यहाँ केवल a लिख दिया था। तो चलिए इस तरह के प्रश्नों को कैसे हम पकड़ेंगे, कैसे इसका सॉल्यूशन करेंगे, तो ऑप्शन से पकड़ना है। कह रहा है कि ये निष्पत्तियाँ और ये निष्पत्तियाँ किस मानों पर ये दोनों बराबर होगा, ये चीज़ आपको पकड़नी है। तो 0 डिग्री a का वैल्यू अगर 0 डिग्री रखते हैं, फिर a का वैल्यू 30 डिग्री रखते हैं, a का वैल्यू 45 डिग्री रखेंगे। a मतलब कोण के बारे में कहा जा रहा है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, देखो ज़रा सा, a बराबर हम 0 डिग्री अगर हम रखते हैं तो क्या होता है, साइन देखो, साइन 2 गुना 0 हो जाएगा, बराबर यहाँ देखो 2 साइन 0 हो जाएगा। तो यहाँ देखो ध्यान से, साइन 0 डिग्री है ना, 2 साइन यहाँ हो जाएगा 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है, बराबर 2 गुना साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0। इसका मतलब 0 बराबर क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब क्या है कि 0 डिग्री पर क्या होता है, साइन 2a और 2 साइन a का वैल्यू समान होता है। एवं प्रकार से इस तरह के प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। और 30 डिग्री रखेंगे जब आप, तो आपका भिन्न आएगा, 45 डिग्री भी आप रखेंगे तो भिन्न आएगा। इसलिए 0 डिग्री आपका ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाता है, सत्य हो जाता है। यहाँ बी लिखेंगे, यहाँ सी लिखेंगे। मतलब कि 0 डिग्री ए का वैल्यू अगर 0 डिग्री रखते हैं तो मेरा क्या होता है, दोनों साइड क्या होता है, 0 के बराबर आ जाता है। एवं प्रकार से ये थर्ड पार्ट आपका होता है ख़त्म। अब अगले पार्ट में चलते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड के पार्ट नंबर हम लोग चलते हैं 4th पर। तो आइए, निरंतर एक क्लास आगे बढ़ता चला जा रहा है। कहीं आप क्लास के साथ नहीं चल रहे होंगे तो आप छूट जाएंगे, लेकिन छूटना नहीं है, यूट्यूब पर जाना है और टाइप कर देना है आपको सीकर रंजन एसएससी सेंटर, सारे वीडियो आपको मिल जाएगा। और एवं प्रकार से इसी तरह से पढ़ाया जा रहा है। तो चलिए देखिए, 2 10 30 डिग्री, पूरा का बट्टा यहाँ ले लेंगे, 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। इसके बाद देखें 2 अपना जगह पर, 10 30 डिग्री का मान क्या होता है, देखो ध्यान से, 10 30 डिग्री का वैल्यू है 1/√3। क्या है, 1/√3। अब जस का तस छोड़ेंगे। इस तरह का प्रश्न आया था शायद, 1 माइनस 10 30 डिग्री का वैल्यू है 1/√3। स्क्वायर है तो आप स्क्वायर कर लेंगे, है ना। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 2/√3 हो जाएगा, पूरा का बट्टा ले लेंगे। इसके बाद 1 होगा, 2 टाइम्स गुना करेंगे। अभी तुरंत हमने बताया था कि 1/3 को 2 टाइम्स गुना करेंगे तो 1/√3 को 2 टाइम्स गुना करेंगे तो 1/3 हो जाता है, माइनस 1/3 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 2/√3 करते हैं, पूरा का बट्टा लेते हैं और नीचे इसका लघुत्तम ले लेते हैं तो 3 - 1 हो जाएगा। यहाँ ध्यान से देखेंगे, 2 बट्टा
√3 हो जाएगा। इसके बाद इससे घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा का बट्टा 2/3 हो जाएगा। अब इसका क्या कर देते हैं, उलट देते हैं, 2/√3 और 3/2 हो जाएगा। इससे आपका ये कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3/√3 हो जाएगा। लेकिन यहाँ से हमको काम नहीं चलता है, तो अब क्या करेंगे, इस √3 को कटाने के लिए हम 3 को लिख सकते हैं √3 गुना √3, और यहाँ आ जाएगा √, इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ केवल आपका आंसर आ जाता है √3। अब देखेंगे कि √3 जो आपका आया, ये √3 किसका वैल्यू होता है ना। तो अब जरा सा देखें ध्यान से, tan 60 डिग्री का वैल्यू आपका दिया हुआ है √3। ध्यान से देखें, यहाँ देखें tan 60 डिग्री का वैल्यू, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका ये सी हो जाता है, सत्य हो गया। चलिए अब आपके लिए एक लाजवाब सवाल दिया गया है। tan a + b बराबर दिया है √3 दिया है, और tan a - b बराबर 1/√3 दिया गया है। तो इसमें कहता है आपका a और b का मान निकालने के लिए, तो हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं। लिखेंगे, यहाँ दिया है 3 नंबर में चले आए हम लोग, दिया है लिख लेंगे। थोड़ा लाल मार्कर नहीं अगर दिखाई पड़ता होगा तो हम दूसरे मार्कर का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान से देखेंगे, tan a + b पहले क्या दिया है, tan a + b बराबर दिया है √3, यही ना है, यही दिया है। चलो, और दूसरा दिया है tan a - b बराबर क्या दिया है, tan a - b बराबर दिया है 1/√3 दिया है। ध्यान से देखेंगे, इस तरह के प्रश्न 3 नंबर में आपको जरूर पूछा जाता है, और इस तरह के प्रश्न बच्चे को डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन आपको डिफ़िकल्ट नहीं लगनी चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलो ध्यान से देखने का प्रयास करो बबुआ, समझ में आ जाएगा। चलो देखो सॉल्यूशन करते हैं। आप इस चीज़ों को tan a + b करके लिख लेंगे, है ना, और यहाँ √3 हो जाएगा। अब आपको दिमाग जरा सा भी नहीं लगानी है, रट्टा नहीं मारनी है, आपको सोचना है सिर्फ कि tan, यहाँ tan है तो इसको भी tan के पदों में लिखना है। ध्यान से समझेंगे, इस तरह के प्रश्न जरूरी नहीं कि यही प्रश्न आएंगे। tan a + b है तो यहाँ इसको देखना है निष्पत्तियाँ को, tan कितने √3 tan कितने डिग्री का मान होता है, इस चीज़ों को समझना है। तो देखो tan में देखो ध्यान से, √3 60 डिग्री का वैल्यू है ना, तो ये √3 को हम लिख सकते हैं। ध्यान से देखोगे, tan a + b इसको लिख सकते हैं tan 60 डिग्री, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखो जरा सा, tan से tan गायब हो जाएगा, त्रिकोणमिति निष्पत्तियाँ कटाने के लिए लोग कटा लेते हैं, लेकिन कटानी नहीं चाहिए, है ना। तो यहाँ देखो, इसको इस तरह से कटा लेते हैं, लेकिन इस चीज़ों को आपको नहीं कटानी है, समझने के लिए हम ऐसे बता रहे हैं आप लोगों को। तो यहाँ लिख सकते हैं a + b बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं a + b बराबर 60, समीकरण 1 मान लेंगे। कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी की बात नहीं है। आप जरा सा समझते हैं, दूसरे को उतार के यहाँ रखो, tan a - b करेंगे, और यहाँ 1/√3 है। अब tan के पदों में समझना है कि 1/√3 किसका वैल्यू होता है, तो 1/√3 ये शायद हमको लगता है कि tan 45 कितना में होता है, 30 डिग्री, 30 डिग्री में होता है। देखो यहाँ tan 30 डिग्री में होता है, 1/√3 होता है। तो इस चीज़ों को हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं, ज़रा समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे क्या, कि tan a - b लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं tan 30 डिग्री। अब इसको मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसको कटाना नहीं चाहिए, है ना, तो आप कैंसिल, ये tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, a - b बराबर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। इसको समीकरण 2 का नाम दे देंगे। ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, ध्यान से, समीकरण 1 तथा 2 से यहाँ लिखेंगे, इसको लिख दे पहले, a + b बराबर 60 हो जाएगा। इसको समीकरण 1 नाम देंगे, ध्यान से समझेंगे। और a - b बराबर आपका क्या दिया है, 30, समीकरण 2 का नाम देंगे। आप ऐसा कर देंगे, है ना, आप इससे इसको कटा लेंगे। इसके बाद a 2a हो जाएगा, बराबर 30 दूना 90 हो जाएगा। a बराबर 90/2, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 45 हो गया, है ना। एवं प्रकार से अब समीकरण 1 में हम लोग क्या करते हैं, मान रख देते हैं। चालू करो,
चालू करो। और तो यहाँ 90/2 हो जाएगा और 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 45 हो जाएगा। अब समीकरण 1 में आप या चाहे 2 में, जिसमें आपका मर्जी करता है उसमें आप मान रखेंगे तो b का भी मान आ जाएगा। तो जहाँ जगह है वहाँ हम कर देते हैं। जगह यहाँ अगर अट जाए तो यहाँ समझने का प्रयास करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में a का मान रखने पर, ध्यान से समझेंगे, तो a प्लस b बराबर यहाँ 60 है। तो a का वैल्यू रखिए, a का वैल्यू कितना आया है आपका 45 आया। 45 प्लस b बराबर क्या है 60 है। b बराबर 60 माइनस क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो b बराबर क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, बहुत आसान तरीका से लिख देंगे। अतः एंगल A बराबर आपका हो गया 45 डिग्री और एंगल B बराबर आपको हो गया 15 डिग्री। 15 डिग्री यही आपका हो जाता है आंसर। धन्यवाद। तो आइए इस तरह के प्रश्नों को हम साफ सुथरा कर दे रहे हैं। साफ सुथरा कर देंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, प्रश्न ये दिया हुआ है, रेड कलर में जो लिखा हुआ है प्रश्न ये है, 10a + b बराबर क्या दिया हुआ है आपका दिया हुआ है √3। तो इसको एजेटिव उतार देंगे। 10 यहाँ दिया हुआ है, अगर कॉस रहेगा तो कॉसे के पदों में सोचना है, साइन रहेगा तो साइने के पदों में सोचना है। तो 10 है तो हमने 10 के पदों में सोचा, तो ये जस का तस रहा। 10 कितने डिग्री का मान √3 होता है, तो 10 60 डिग्री का मान होता है। तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हमने कैंसिल करके दिखाया है आपको, ये इसे कटाना नहीं चाहिए। तो a + b बराबर आपका 60 हो गया। तो इसको समीकरण 1 मान लेनी है। इसके बाद दूसरे को उतार के यहाँ लाना है। इसके बाद क्या करना, 10a - b बराबर यहाँ लिख दिया और 1/√3 देखेंगे कि 10 में कितने डिग्री का मान होता है। तो ये जस का तस 10 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। तो ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, a - b बराबर 30 डिग्री आ जाएगा। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम लोग यहाँ से देखते हैं कि हमें a और b का मान निकालना है। तो समीकरण 1 तथा 2 से लिखे, यहाँ लिखने के लिए आप ये भी लिख सकते हैं, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर भी लिख सकते हैं। तो चलिए, समीकरण 1 और 2 को यहाँ लिख दिए हैं। समीकरण 1 था यहाँ a + b बराबर 60 डिग्री और समीकरण a - b बराबर आपका लिखा है a - b बराबर क्या लिखा है 30 डिग्री, है ना। 30 डिग्री कहिए 30 कहिए, बात बराबर है क्योंकि एंगल का मान निकाल रहे हैं। चलो देखो यहाँ, तो ये +b से -b कट गया और ये दोनों जुट गया तो 2a हो गया। ये दोनों जुट के 90 हो गया। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, a बराबर ये यहाँ से क्या हो जाएगा विस्थापित हो जाएगा, तो गुना में तो भागा में 90/2 हो जाएगा। तो यहाँ कट के 45 आ गया। एवं प्रकार से यहाँ a का वैल्यू निकल जाता है। अब b का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग कि समीकरण 1 या चाहे 2 में आप क्या करेंगे कि a का वैल्यू रखेंगे। तो समीकरण 2 को जस का तस हमने, समीकरण 1 को हमने जस का तस यहाँ लिख दिया है और a का वैल्यू पुट किया 45 डिग्री, b जस का तस है, यहाँ 60 का 60 हो गया। ये जोड़ में उधर जाके घटा होगा, 60 - 45 हो गया। एवं प्रकार से b का मान निकल जाता है आपका 15 डिग्री। एवं प्रकार से खत्म हो जाता है। तो आइए कुछ शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है, देख रहे होंगे। इसमें कह रहा है क्या, ये प्रश्न सत्य है या असत्य है, इस चीज़ों का हम लोगों को खोजना है, रिजल्ट खोजना है, उत्तर खोजना है। तो चलिए, आप देख रहे हैं कि sin a + b बराबर sin a + sin b दिया है। क्या ये सत्य है या असत्य है, यही चीज़ खोजने के लिए कहा है। तो हम कहते हैं ये असत्य है, गलत बात है। क्यों गलत बात है, कारण समझा रहे हैं। a का होता है sin a + b बराबर होता है sin a × cos b प्लस cos a × sin b होता है। ये फार्मूला होता है, ध्यान से समझने का प्रयास करें। sin a + तो ऐसा है, ऐसा ना है, इसलिए ये क्या हो जाएगा असत्य। क्या हो जाएगा असत्य। 1 नंबर में क्या हो जाएगा असत्य। क्या हो गया असत्य। अब 2 नंबर में आते हैं, कहता है थीटा में वृद्धि करने पर साइन थीटा का मान बढ़ता है। अब ध्यान से समझेंगे, साइन थीटा वृद्धि कर रहे हैं, कहता है थीटा के मान में वृद्धि करने पर साइन थीटा में वृद्धि होता है। देखो 0 डिग्री था तो 0 है, 30 डिग्री बढ़ा दिए तो जरूर बढ़ गया। फिर क्या हुआ, अब 45 डिग्री कर दिए तो 1/√2 हो गया, तो कुछ बढ़ जाएगा और न बढ़ जाएगा। इसके बाद 1 क्या हो गया √3/2 है, बढ़ रहा है, और यहाँ 1 आ गया। कहने का सेंस यहाँ है, समझ में नहीं आया होगा, 0 डिग्री है तो 0 है, अगर 30 डिग्री हुआ तो आधा हुआ। 1/2 का मतलब क्या है, आधा हुआ। इसके बाद क्या दिया है
45 डिग्री पर 1/√2 दिया है, तो √2 का मतलब होता है 1 पॉइंट कुछ कुछ आया होगा, उसमें x में भागा लगाएंगे तो इससे ये मान थोड़ा सा बढ़ जाएगा। फिर क्या है, √3/2 है, इसका मतलब 1 पॉइंट कुछ कुछ इससे बड़ा नंबर है, उससे 2 से भागा देंगे तो फिर कुछ ना कुछ मान बढ़ जाएगा, इसके बाद 1 हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये मतलब कि थीटा का मान में वृद्धि करने पर साइन थीटा में क्या होता है, वृद्धि होता है। यहाँ देख रहे हैं हम लोग, आंसर दिया या नहीं दिया है, तो यहाँ हो जाएगा सत्य। क्या होगा, हाँ सत्य होगा, क्योंकि लिखेंगे, हाँ वहाँ तो दे दिए कारण, क्योंकि थीटा में वृद्धि करने पर, थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा का मान बढ़ता है। ध्यान से देखेंगे, आप देखो रोमन नंबर थर्ड में आते हैं, कहता है थीटा में वृद्धि, ये क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये सत्य है, ये क्या है रे, सत्य है। अब देखो क्या बोला, चलो यहाँ देखो, साइन थीटा में वृद्धि करने पर कॉस थीटा का मान में वृद्धि होता है। कहता है थीटा में वृद्धि करने पर कॉस थीटा के मान में वृद्धि होता है। अब देखो, अब कॉस पर विचार करेंगे, कॉस पहले 1 था, 1 से घट गया, फिर और घट जाएगा, फिर और घट जाएगा, फिर 0 हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि थीटा के मान जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं तो कॉस थीटा का मान क्या होता है, घटता है। ध्यान से समझेंगे, तो यहाँ देखो, वहाँ तो देख रहे हैं आप चार्ट में, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, वृद्धि करने पर वृद्धि होता है, नहीं ये गलत बात है, कहेंगे असत्य, कहेंगे थीटा में वृद्धि होने पर कॉस थीटा का मान घटता है। ध्यान से, बोर्ड हिल रहा है जिस कारण से राइटिंग नहीं बन रहा है। चलो ध्यान से देखेंगे, अब कहता है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा कॉस थीटा बराबर होता है, नहीं सभी मानों पर नहीं होता, केवल व केवल 45 डिग्री पर साइन थीटा का वैल्यू और कॉस थीटा का भी वैल्यू क्या होता है, समान होता है, यानी बराबर होता है। ध्यान से देखेंगे, देखो यहाँ ध्यान से, 45 डिग्री है तो साइन का भी वैल्यू 1/√2 है और कॉस का भी वैल्यू क्या है, 1/√, है। तो ये क्या हो जाएगा, सभी मानों पर नहीं, तो क्या दिया है, असत्य दे लोग आंसर। देखो असत्य है ना, ये भी गलत हो जाएगा, लिखेंगे असत्य, लिखेंगे केवल 45 डिग्री पर साइन थीटा बराबर होता है कॉस थीटा के, कोई दिक्कत। अब कहता है a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित होता है। देखो ध्यान से, परिभाषित, कॉट a परिभाषित होता है, तो कॉट देखो 0 डिग्री, ध्यान से देखेंगे यहाँ, कॉट 0 डिग्री का मान देखो क्या लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, कॉट 0 डिग्री का मान। यहाँ देखो माइक खुल गया, कब खुला था, अभी माइक खुल गया था। चलिए तो माइक में लगा लेता हूँ, तो ध्यान से देखेंगे कि लिखा हुआ है यहाँ कि कॉट 0 पर क्या, सॉरी 0 डिग्री पर क्या कॉट ए परिभाषित नहीं होता है, मतलब अपरिभाषित होता है, तो बात है सत्य। परिभाषित नहीं मतलब अपरिभाषित है ना, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य। देखो आंसर में क्या दिया है, सत्य है ना, तो लिखेंगे 5 में सत्य, यानी कारण ये दे रहे हैं, कारण है ये, कारण सब, ताकि कल के डेट में उल्टोगे कॉपी तो तुमको कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। सत्य लिखेंगे चूंकि ए कॉट 0 डिग्री बराबर अपरिभाषित होता है, कौन सी, अपरिभाषित होता है। तो नमस्कार साथियों, आपने देखा कि लगातार कंटिन्यू हम 8.2 के प्रश्नों को लगातार सॉल्यूशन आपको दिखा रहे थे। तो अभी रात्रि के 9 बज गया है, राइट 9 बज रहा है, आप देख सकते हैं घड़ी, राइट 9 बज गया है। तो आप आज का क्लास यहीं तक, दैट्स कॉल इट अ डे, गुड नाइट।